अदालत में दरबार हॉल में इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास में 3 फरवरी से 7 फरवरी तक पोलियो मुहिम के इंतजामात और तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर उमरकोट नवीदुर रहमान लाड़त ने कहा कि पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। इस बार पोलियो मुहिम में किसी भी किस्म की कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि पोलियो का खात्मा कौमी फरीजा है। उन्होंने कहा कि उमरकोट में पोलियो वायरस के नमूने मिलना इंतहाई खतरनाक है। जो अफसरान इजलास में गैर हाजिर रहे उनके खिलाफ शोकॉज नोटिस जारी किए जाएंगे। इजलास में चेयरमैन जिला काउंसिल उमरकोट हाजी मोहम्मद बकाप अली, DHO उमरकोट डॉक्टर मोहम्मद अली नेहड़ी, असिस्टेंट कमिश्नर उमरकोट रजब अली सठियो, असिस्टेंट कमिश्नर किनरी मोहम्मद खान भंगवार, असिस्टेंट कमिश्नर समारो पथवारो संजय कुमार, SM सिविल सर्जन उमरकोट डॉक्टर फरीद और दीगर ने शिरकत की। और अब आपको बताएं कि ओबाड़ा पुलिस ने डाकुओं के साथ मुकाबले के दौरान एक मख्फी को हिफाजत बाजियाब करवा लिया है। ओबाड़ा पुलिस को इत्तला मिली थी कि अगवाकार एक मख्फी मोहम्मद शोएब को किसी दूसरी जगह मुंतकिल करने जा रहे हैं। पुलिस निशानदही वाली जगह रोंती कच्चा एरिया पहुंची तो पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हो गया, जिस पर अगवाकार मख्फी को छोड़कर फरार हो गए। बाजियाबी के बाद मख्फी शोएब कुरैशी ने पुलिस को बताया कि समीना नामी लड़की से फोन पर राबता हुआ था, तो माह कबल रोंती कच्चा में आया था, जहां डाकुओं ने उसे अगवा कर लिया। और अब आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए जानवरों की मुसरे सेहत चर्बी से भरी गाड़ी पकड़ ली है। गाड़ी से चर्बी से बनाया गया भारी मिकदार में मुसरे सेहत ऑयल भी बरामद कर लिया गया। मुजफ्फरगढ़ के इलाके हेड मोहम्मदवाला में पंजाब फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर फूड अथॉरिटी ऑपरेशन साउथ शहजाद मक्सी ने कार्रवाई के दौरान गाड़ी पर लोड 750 किलो मुसरे सेहत चर्बी तल्फ कर दी है। जानवरों की चर्बी से मुसरे सेहत ऑयल बनाकर मार्केट में सप्लाई किया जाता था। चर्बी से बना हुआ 112 लीटर मुसरे सेहत ऑयल भी गाड़ी समेत जब्त कर लिया गया। तर्जुमान पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक मुसरे सेहत चर्बी और ऑयल के सप्लायर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। हमारे खिलाफ खबर क्यों चलाई? बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम स्टेडियम सेंटर अलीपुर में मुस्तहक खवातीन की रकम से कटौती की खबर नशर करने पर रिटेलर्स का चैनल 5 के नुमाइंदे वकास अख्तर बलोच पर तशद्दुद। नुमाइंदे को हिरासत करके वीडियो बनाते रहे मुल्जिमान के खिलाफ थाना सिटी अलीपुर में मुकदमा दर्ज करा दिया गया। गुज़िश्ता रोज चैनल 5 के नुमाइंदे वकास अख्तर बलोच ने सेंटर पर रिटेलर्स को बेनकाब किया और मुस्तहक खवातीन की रकम से कटौती की खबर नशर की, जिस पर रिटेलर्स ने नुमाइंदे पर तशद्दुद किया और उसकी वीडियो बनाते रहे। वकास अख्तर की जानिब से क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम गुलाम अकबर और दीगर रिटेलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। अलीपुर की सहाफी बरादरी ने रिटेलर्स के इस घिनौने फेल की भरपूर मजम्मत करते हुए DPO मुजफ्फरगढ़ डॉक्टर रिजवान से सहाफियों के तहफ्फुज और 5 न्यूज के नुमाइंदे पर तशद्दुद करने वाले मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। उधर दादू इंडस हाईवे के करीब 2 किलोमीटर फासले पर गांव वलीद शेख में LPG प्लांट के कयाम होने का मामला है। इलाका मकीनों ने LPG प्लांट को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए एहतजाज किया है। मकीनों का कहना है कि प्लांट आबादी के करीब है, किसी भी मुमकिन हादसे की सूरत में बड़ा जानी नुकसान हो सकता है, इसलिए प्लांट को आबादी से दूर मुंतकिल किया जाए। तफसीलात अल्लाह बख्श की रिपोर्ट में जानेंगे। ये है दादू का 5000 आबादी रखने वाला तारीखी गांव वलीद शेख, जो कि दादू इंडस हाईवे से 2 किलोमीटर मुफासले पर वाक़ है। गांव में निजी कंपनी की जानिब से 1 साल कबर मुबैना तौर पर ओगरा SOPs के बगैर रोड किनारे LPG प्लांट कायम है। हालिया मुल्तान में LPG प्लांट के बाउजर फटने के वाक़े को पेश नज़र रखते हुए इलाका मकीनों ने खुदशात जाहिर करके LPG प्लांट को इलाके की आबादी के लिए आफत करार दे दिया है। ये LPG जो लगा हुआ है इधर, ये तकरीबन 200 फीट के नज़दीक है। हमारा यही मुतालबा है कि ये यहाँ से पता नहीं कहाँ भी उठा के लेके जाए, ये मुसीबत हमारे गांव से निकालें बस। मिसाइल की नुमा जो ये अगर ये फटे तो मिसाइल से भी ज़्यादा इसकी रफ्तार है और उसकी गैसें निकलेंगी गाँव से, और LPG से और इस घरों का कितना यानी कि फासला है।
इसमें कीमती जानें ज़ाया भी हो सकती हैं। और हाल ही में आपने देखा कि जनाब ये कल परसों मुल्तान में जो वाक़या हुआ है, इतना कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, तो उसमें हमारा मुतालबा यही है कि ये जो गैस प्लांट है इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाए कहीं दूसरे यानी महफूज इलाके में। तकरीबन यहाँ से 500-600 सिलेंडर ये डेली फिलिंग करते हैं। अगर ये फट गया तो ये हमारा जो गांव है वलीद शेख, भुट्टो शेख, 5,000 आबादी का ये गांव है, ये बिल्कुल खाक हो जाएगा, निश्चित नाबूद हो जाएगा। दूसरी जानब एलपीजी प्लांट इंतज़ामिया का दावा है कि इलाका मकी की रजामंदी पर प्लांट कायम किया गया था, जिसमें सिक्योरिटी जोन भी मौजूद है। ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिका हुकाम को चाहिए कि इलाका मकीनों के खुदशात पर नोटिस लेकर किसी भी नाखुशगवार वाक़े होने से पहले इक़दाम उठाए जाएँ। अलाबशकुश, चैनल 5 न्यूज़, दादू। पुलिस की तालीमी इदारों में तलबा और तालिबात के आगाही लेक्चर्स के लिए सेमिनार्स जारी हैं। पंजाब कॉलेज पाकपतन में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें डीपीओ जावेद चद्धड़ समेत पुलिस अफसरान ने लेक्चर्स दिए। पुलिस अफसरान ने तलबा को इंसदाद मुनशियात, हेलमेट के इस्तेमाल और वर्चुअल ब्लड बैंक से मुतालिक आगाही दी। डीपीओ ने तलबा को फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के बैचेस लगाए और तलबा में हेलमेट तकसीम किए। जावेद चद्धड़ का कहना था कि नौजवान नस्ल हमारा मुस्तकबिल है, इसे मुनशियात जैसे जहर से बचाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन पर पंजाब को ड्रग फ्री बनाएंगे। एंटी करप्शन सर्कल ऑफिस खानेवाल टीम का रिकॉर्ड अराजी सेंटर पर छापा। 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर इमरान ने जमीन का इंतकाल पास कराने के लिए शहरी से 50,000 रुपए रिश्वत ली। मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम इमरान से निशान ज़दा नोट बरामद करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और अब रुख करेंगे खैरपुर का, जहां पर पीले फूलों की बहार ने फजाओं को मुअत्तर कर दिया है। सरसों के खेतों में झूमती पीली चादर जैसे कुदरत ने जमीन पर सोना बिखेर दिया हो। ये खिलते फूल न सिर्फ नजरों को भाते हैं, बल्कि यहाँ के कुदरती हुस्न को भी चार चांद लगा देते हैं। इस बारे में मजीद तफसीलात देखेंगे मोहम्मद इमरान मंगत की रिपोर्ट में। सरसों की फसल न सिर्फ तेल के हसूल के लिए काश्त की जाती है, बल्कि इसके पत्तों को साग के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके खूबसूरत सुनहरी फूल देखने वालों को वर्ताए हैरत में डाल देते हैं, जिनकी खुशबू से इलाके की फिजा मुअत्तर हो जाती है और झूमते हुए मौसम बहार की सदाएं भी बुलंद करते हैं। इस बारे इलाका मकीनों का कहना है, सही ये जो है ना, सर्दी में हम इसको बहुत खाते हैं, तेल भी पीते हैं, इसके वजह से हमको सर्दी नहीं लगता है। ये सारे से अच्छा शय है, सारा जो भी है शय से अच्छा है। हम इसको खाते हैं तो हमारे को बड़े बड़े जितने पारे होते हैं, इसमें भी हमारे को ये पसीना आता है। हम बोल लोग पूछे क्यों, मैंने बोला मैं ये इस्तेमाल करता हूँ, शरीर को खाता भी हूँ, भाजी भी बनाता हूँ, फिर तेल भी पी लेता हूँ, सेहत लिए अच्छा है। ये जी सरसों की फसल जो आप देख रहे हैं, ये हुकूमत की मुसलसल बेध्यानी की वजह से तबाह बर्बाद हो रही है, क्योंकि इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। और दूसरा ये कहता चलूं कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मतलब खादें महंगी हो गई हैं। और दूसरा ये है कि इसके मैं फ़वायद आपको अगर बताऊं तो सरसों का जो तेल है ये खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल करने के बाद मतलब ये है कि घर में कोई बीमारी नहीं होती। हुकूमत से भी ये गुजारिश करता चलूंगा कि मेहरबानी करके खादों में और दूसरी जो मसनूआत होती हैं जो हमारे मतलब फसलों में इस्तेमाल होती हैं, उनमें थोड़ी कमी की जाए ताकि काश्तकार और आवाम को रिलीफ मिल सके। पहले दौर में सरसों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। दौरे जदीद में अगर इस पर खुसूसी तवज्जो दी जाए तो बहुत से फवायद हासिल किए जा सकते हैं। कैमरा टीम के साथ इमरान मांगट, 5 न्यूज़, खैरपुर। और अब आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की तरफ से साफ सुथरे पंजाब का नारा बहावलपुर में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने अपनी अनोखी मंतक के बायस नाकाम बना दिया। शहर भर का कचरा शहर के दरमियान में जमा करके शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ बहावलपुर जावेद चौधरी से। जावेद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? मौजूद हूँ शहर के वस्त में, जिसको नवाबों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर एक गंदगी जो है, पूरे शहर से कचरा जो है वो इकट्ठा करके टीएमए की दीवारों के साथ लगाया जाता है। मेरे दाएं तरफ जो है सहूलत बाजार है, यहाँ से लोग खरीदारी के लिए आते हैं। मेरे बैक साइड पर जो है
पुलिस लाइन है और जो मेरे बाएं तरफ है वो यहाँ पर कारपोरेशन के दफातर हैं। लेकिन पूरे शहर का कचरा, गंदगी यहाँ पर लाई जाती है, जिससे पूरा माहौल तफनज़दा होता है, बीमारियां फैलती हैं। मुख्तलिफ जानवरों के गोल जो परिंदे हैं वो यहाँ पर सारा टाइम घूमते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर माहौल जो है इंतहाई ख़राब हो चुका है। एक तरफ साफ सुथरे पंजाब का नारा लगाया जा रहा है तो दूसरी तरफ शहर का जो कचरा है बिल्कुल शहर के दरमियान में इकट्ठा किया जा रहा है, जो कि एक सवालिया निशान है, शहरियों की सेहत से खेलने वाली बात है। अरबाब इख्तियार को चाहिए कि इसको ख़त्म किया जाए और शहर से दूर मुंतकिल किया जाए ताकि शहरी महफूज हो सकें और शहरी बीमारियों से बच सकें। जी जावेद चौधरी तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की बलूचिस्तान के इलाके गजानी और सुपर हाईवे रोड चेक पर स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां, भारी मिकदार में आला क्वालिटी की गैर मुल्की शराब बरामद कर ली है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने इंटेलिजेंस जराये की बुनियाद पर कार्रवाई की। गजानी के नजदीक समंदर के रास्ते स्मगल की जाने वाली आला क्वालिटी की गैर मुल्की शराब की 1937 बोतलें, जबकि सुपर हाईवे रोड चेक पर मुसाफिर कोच के जरिए स्मगल की जाने वाली 102 शराब की बोतलें बरामद कर ली हैं। ये शराब अंदरूनी मुल्क स्मगलिंग की जा रही थी। मज़कूरा शराब कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। उधर डेरा इस्माइल खान में थाना गलूटी पुलिस की मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। कार के खुफिया खानों से 17 किलो 640 ग्राम चर्स और चर्स फरोख्तगी रकम 2,09,000 रुपए बरामद कर ली गई है। पुलिस ने स्मगलर के खिलाफ दर्ज चिश्तिया में थाना जाहिरवाला के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में पकड़े गए। पुलिस ने गश्त के दौरान नाकाबंदी कर रखी थी। नाके पर मौजूद पुलिस ने 2 मोटरसाइकिलों पर सवार अफराद को रोकने का इशारा किया। मुलजिमान पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस ने मुलजिमान का ताक़ुब शुरू किया। थाना जाहिरवाला के इलाके में मुलजिमान और पुलिस के माबिन फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 2 मुलजिमान अपने ही साथियों की फायरिंग के नतीजे में जख्मी हो गए। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी शनाख्त खुरम शहजाद और अरसलान मुमताज के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजिमान से असलहा भी बरामद हुआ। फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। खबरों का सिलसिला जारी है, मगर और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट के पहले टेस्ट सेंटर ड्रिंक स्टेडियम बहावलपुर में जिले अदम तवज्जो के बायस खिलाड़ियों के लिए मुश्किलात पड़ने लगी हैं। 3 क्रिकेट ग्राउंड्स खत्म कर दिए गए हैं। लॉन्ग टेनिस का ग्राउंड भी तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। तामीर और तरक्की के नाम पर ड्रिंक स्टेडियम की तारीखी इमारत गिरा दी गई है। सवाल से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपनी डिविजनल ब्यूरो चीफ बहावलपुर जावेद चौधरी से, जो इस वक्त ड्रिंक स्टेडियम में एक प्लेयर के साथ मौजूद हैं। जावेद चौधरी बताएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ड्रिंक स्टेडियम में, जहाँ पर तमीर और तरक्की के नाम पर बहुत सारी इमारतें गिराई गई हैं। ग्राउंड जो है उनकी तोड़फोड़ की गई है। जो शहरी हैं, जो यहाँ पे स्पोर्ट्समैन हैं, वो परेशान हैं कि ये सहूलतें उन्हें दोबारा कब फराहम की जाएंगी। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ ड्रिंक स्टेडियम में बहुत अच्छी बिल्डिंग मौजूद थी। यहाँ पे उस बिल्डिंग को गिरा के यहाँ से बिल्डिंग को दूसरी जगह शिफ्ट करने का कहा कि हम दूसरी जगह नई बिल्डिंग बना रहे हैं। जब हुआ ये कि वो जगह तो थी जहाँ से बिल्डिंग उन्होंने बनाई थी, वो बिल्डिंग भी सारी खत्म कर दी। अब यहाँ पे देखें, आप ट्रैक भी बनाया चलने का, उसमें भी देखें आप ऐसे है जैसे सारा वो गड़े पड़े हुए हैं। तो दोबारा उसके बदले में जो बिल्डिंग बनाई है, बनाने को नहीं बनाई है। अच्छा, छोटे से क्रिकेट ग्राउंड के कोने पे एक बिल्डिंग बना दी गई है, वो भी सिर्फ उनके लिए, उनके इस्तेमाल में आते जो क्रिकेट खेलने के लिए कुछ प्लेयर आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते। अदरवाइज ये जो बिल्डिंग थी, यहाँ सारे लोग, सारे शहरी यहाँ उसको इस्तेमाल करते थे। सबके बैठने की जगह होती थी, वहाँ करने के बाद लोग वहाँ बैठ जाते थे, तब सब कर लेते थे। वो सारा वो खत्म करके यहाँ पे सिर्फ वो बिल्डिंग खत्म करके अभी भी आप देखें यहाँ पे गड़े पड़े हुए हैं, कोई किसी किस्म का कोई वो नहीं किया। वो पुराने के जी, जिस तरह उन्होंने बताया कि जो तमीर और तरक्की के नाम पर तोड़ फोड़ की गई है, बहावलपुर पाकिस्तान का पहला टेस्ट सेंटर था और लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की तरह इसकी भी अपनी एक वैल्यू थी, लेकिन उसको ख़त्म कर दिया गया है, मज़ीद काम नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से प्लेयर्स भी परेशान है, शहरी भी परेशान है। जी, जावेद चौधरी तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रुख करेंगे अटक्का, जहाँ की तहसील पिंडी खेप की मुख्तलिफ शाहराहों पर आरजी और पुख्ता तजावुज़ात के खिलाफ इंतजामी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी खेप
मलिक नूर जमान की जेर निगरानी तजावुजात हटाने का अमल जारी है। इस मौके पर मलिक नूर जमान का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक मुआशी सरगर्मियों की आड़ में अवामी गुजरगाहों पर तजावुजात इख्तियार करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पंजाब के दीगर शहरों की तरह पिंडी खेप में भी मॉडल बाजार बनाने की हिकमत अमली मुरतब की जा चुकी है, जिस पर बहुत जल्द अमल दरामद शुरू किया जाएगा। ताजिर बरादरी शहर में बेहतरी के लिए इंतजामिया से ताउन करे। लावाजी असिस्टेंट कमिश्नर ने सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट तहसील पिंडी खेप के एहलकार मलिक के हमरा सुथरा पंजाब के तहत जारी सफाई मुहिम का जायजा भी लिया और मुहिम को मजीद बेहतर और मौसर बनाने की हिदायत जारी की है। कानपुर में गदागरों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। चौक चौराहों पर टोलियों की सूरत में गदागरी करने वाले नौजवान लड़कियां भी इस धंधे से वाबस्ता है, जो कि भीख मांगने के बहाने शहरियों को हिरासा करती दिखाई देती हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे कानपुर से सलीम मुगल। गरी को जो है मायूस समझा जाता है, मगर खानपुर में जो है ढोंगी गदागरों की भरमार है। जगह जगह नौजवान लड़कियां, बच्चे और बुजुर्ग जो है हाथ फैलाते हुए दिखाई देते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं जो गदागरी कर रही हैं। हम इससे बात करते हैं कि अम्मा ये बताएं कि आप गदागरी क्यों करें, ऐसी क्या कोई मजबूरी है? साडा कमावण वाला कोई कहनी, एक शुगर है, दिल दी मरीज हाँ, खारे से लाचार ही गल सही शुगर की लत कटी जी है मेरे। मैं बीमार जे कराए मैंने कमावण वाला कोई कहने, घर वाला है तो बुढ़ड़ा है, चौदह वही शुगर का मरीज है। अम्मा ये बताएं कि हुकूमत जो अगर आपकी माली मावनत करे तो क्या आप ये पेशा इख्तियार छोड़ देंगी? हुकूमत मदद करे सी तो असां छोड़े से जरूरी हाथ फिलावण भाई चंगा लग दे। आप मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद, हम इनसे ही बात, ये बताएं कि शहर भर में गदागरी की नौजवान लड़के लड़कियाँ जो है मंडलाते नजर आते हैं। इस वजह से आप इंतजामिया से क्या दरख्वास्त करेंगे? हमारी ज़िली इंतज़ामिया और हुकूमत पंजाब से यही अपील है कि ये जो ढोंगी गदागर शहर में मुख्तलिफ जगहों पर नज़र आते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और चाइल्ड प्रोटेक्शन से यही गुजारिश है कि वो बच्चों को अपनी तहवील मिले, उनकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करें, ताकि वो भी इस शहर के अच्छे और अपनी रोज़ी कमाने के लायक हो सकें और अच्छे शहरी बन सकें। जैसा कि शहरी का भी यही कहना है कि गदागरी जो है खानपुर में आम हो चुकी है। जगह जगह लड़कियां, नौजवान, बच्चे और बच्चियां जो हैं ये मांगते हुए नजर आते हैं। इन्होंने इंतजामिया से यही दरख्वास्त की है कि इन मांगने वालों के खिलाफ जो है कार्रवाई करें, जबकि चाइल्ड प्रोटेक्शन को चाहिए कि छोटे बच्चों जो अपनी तहवील में लेकर इनको तालीम और तरबियत का इंतजाम करें, ताकि वो मुस्तकबिल के जो है बेहतरीन मेमार साबित हो सके और अपने बरसरे रोजगार हो सके। जी सलीम मुगल तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। फेरोजपाला में लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को हादसा पेश आया है। शालीमार एक्सप्रेस शाहदरा में पटरी से उतर गई। हादसा रेलवे ट्रैक टूटने के बाद पेश आया। ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। तला मिलते ही रेलवे के आला हुक्काम मौके पर पहुंच गए हैं। और अब आपको बताएं कि मंशा भट्ट ने कहा है कि हिम्मत कार्ड वज़ीर आला पंजाब का सुनहरी कारनामा है, जिसकी बदौलत बेसहारा और मजबूर खल्के खुदा की बराह रास्त दादरसी मुमकिन हुई है। ये बात उन्होंने महकमा सोशल वेलफेयर बेतुल माल सियालकोट में हिम्मत कार्ड्स के दूसरे मरहले की तकसीम के सिलसिले में मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए कही। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर शरीफ घुमन, अदनान अकबर चौधरी, अस्मा अहमद, चेयरपर्सन सफिया फाउंडेशन शम्सा कमल और दीगर भी मौजूद थीं। मोहम्मद मंशा भट्ट ने कहा कि जिला सियालकोट में पहले मरहले में 990 और अब दूसरे मरहले में 638 अफराद को हिम्मत कार्ड जारी किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर एसपी इन्वेस्टिगेशन अरसलान जाहिद ने खानपुर में खुली कचहरी लगाई है। शहरियों के मसाइल सुने। उन्होंने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में बरामद होने वाला सामान असल मालिकान के हवाले किया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सलीम मुगल की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और आईजी पंजाब के वीएन के मुताबिक शहरियों के मसाइल के अजाला के लिए खानपुर में थाना सदर में खुली कचहरी का इनकाद किया गया। एसपी अरसलान जाहिद ने शहरियों के मसाइल सुने और मौका पर इनका अजाला किया। सर्कल पुलिस ने चोर गैंग से शहरियों का लूटा गया माल, 3 ट्रैक्टर ट्रालियां, सोलर प्लेट्स और मोटरसाइकिल समेत नकदी व दीगर सामान बरामद किया।
एसपी अरसलान जाहिद ने खुलीचेरी में डीएसपी अजहर इकबाल और सर्कल के तमाम एसएचओ के हमरा 3 करोड़ रुपए का माल मसरूका असल मालिकान के हवाले किया। एसपी अरसलान जाहिद का कहना था कि खुलीचेरी का मकसद शहरियों के मसाइल को फौरी हल करना है। इनका कहना था कि सर्कल पुलिस की एक बेहतरीन कारकर्दगी रही, शहरों से लूटा गया माल बरामद किया जो आज असल मालिकान के हवाले किया गया। कुल को 3 करोड़ से ज़ायद मालियत की ये ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो हैं वो आज रिकवर हुई और इसके अलावा जो माल मसरूका था वो मुद्दइयों के हवाले किया गया। और जैसा कि मतलब ये पॉलिसी चल रही है मैडम सीएम की कि क्योंकि ख़ासतौर पे हमारे रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट में ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और जो एरियाज़ हैं वो बड़े फार फ्लंग हैं, तो लोगों के लिए रहीम यार खान आना खानपुर से सच इतना ईजी नहीं है। तो उसी सिलसिले में यहाँ पर लोगों के डोर स्टेप्स पे आके कि उनकी जो भी ग्रीवेंसेज हैं उनको एड्रेस किया जाए और लोगों का जिस तरह से भी है उनकी दाद रसी की जाए। होली कचहरी में मसाइल के फौरी हल होने और रिकवरी लेने पर शहरियों ने पुलिस को फूलों के हार पहनाए और सर्कल खानपुर पुलिस को खालिद हसीन पेश करते हुए शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ सलीम मुगल, 5 न्यूज़, खानपुर। और अब रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां पर पंजाब फूड अथॉरिटी की मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई जारी है। 3 डेयरी यूनिट बंद, 1500 लीटर गैर मयारी दूध तलब कर दिया गया। फैसलाबाद में डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर अम्मार जावेद के फूड सेफ्टी टीम की हमरा छापे समंदरी रोड, कलीम शहीद पार्क, सुधार झमरा रोड पर नाकाबंदियां करते हुए 1720 दूध बरदार गाड़ियों और 28 डेयरी यूनिट्स की चेकिंग के दौरान 3 यूनिट बंद कर दिए। टीम ने 2 मुकदमा दर्ज करके जुर्माना भी आयद कर दिया है। फैसलाबाद में भिखारियों ने जीना हराम कर दिया है। मुतालिका महकमों की चश्मपोशी के बायस भिखारियों की तादाद में हैरान कुन इजाफा होने लगा है। इसी हवाले से देखेंगे आफ्ताब नवाज की ये रिपोर्ट। फैसलाबाद में बकारियों ने शहरियों का जीना महाल कर रखा है। पंजाब हुकूमत की हदायत पर महकमा सोशल वेलफेयर और बैतुल माल का बकारियों के खिलाफ ऑपरेशन सिर्फ दावों की हद तक महदूद है। जिले इंतजामिया की तरफ से भी पेशावर बकारियों के खिलाफ ऑपरेशन के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन फैसलाबाद की मारूफ शाहराहें घंटाघर चौक, आठ बाजार, नडवाला चौक और ट्रांसपोर्ट अड्डों समेत मुख्तलिफ पोश इलाके गदागारों की अमाजगाह बन चुके हैं। इससे सोशल वेलफेयर वालों को वफाकी और सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से बहुत दफ़ा कहा गया है कि इस पे काम करना है, और 2016 में इनको एक बाकायदा जगह अलाट कराई गई थी और ताकि वहाँ बैगर हाउस बनाया जाए और स्मॉल इंडस्ट्री वहाँ बनाई जाए, इनको रोज़गार पे लगाया जाए, ट्रेनिंग दी जाए। लेकिन 2016 से लेके आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि उस जगह का इंतकाल जो है वो भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के नाम हो चुका है और उस पर कोई काम नहीं हो रहा। आप इस वक्त किसी भी चौक में चले जाएंगे तो आपको वहाँ 5-7 बकारी मिल जाएंगे, और सुबह जब हम लोग शहर में एंटर होते हैं तो इनके ठेकेदार जो हैं ये गाड़ियों में लेके आते हैं, मोटरसाइकिलों पे लेके आते हैं और चौकों पे इन्हें जगह बना के रखी हुई है और वहाँ बैठा के जाते हैं। भीख मांगने के धंधे में बड़े बुजुर्ग, बच्चे और खातीन समेत तमाम उम्र के अफराद बगैर मेहनत आसान कमाई का जरिया इख्तियार किए हुए हैं। कई गदागर मुख्तलिफ रूप धार कर ऐसे हमदर्दियां समेटते हैं कि भीख दिए बगैर राहगीरों का गुजरना मुश्किल हो जाता है। शहरी कहते हैं कि पेशावर बकारियों के खिलाफ मुस्तकिल बुनियादों पर इक़दामात होने चाहिए। जिले इंतजामिया को इंसदादे गदागरी के लिए बुलंदो बांग दावों की बजाय अमली तौर पर इक़दामात करने होंगे। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। जमात इस्लामी की मरकजी क़यादत की कॉल पर कनकोट में भी महंगी बिजली के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन का कहना था कि वफाकी हुकूमत ने जो जमात इस्लामी के साथ वादे किए उस पर अमल नहीं किया। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के बजाय अवाम दुश्मन पॉलिसी अपना रही है। महंगी बिजली की वजह से अवाम बिल अदा नहीं कर पा रहे। कनकोट में पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ PFUJ की कॉल पर सहाफी भी सरापा एहतजाज बन गए। सहाफियों ने मुजाहरा करते हुए हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की है। न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए 5 न्यूज़।